Good morning, students. Today we will discuss about biological classification. So, since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. I think first attempt was made by the Aristotle. He was the earliest to attempt a more scientific basis for classification, and he used simple morphological characters to classify plants into trees, shrubs, and herbs. And he divided animals into two groups, which had red blood cells and those that didn't. So उन्होंने दो ग्रुप में किया, जिनको रेड ब्लड सेल्स जिनमें थी और जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा था, जिनमें ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था. लीनियर्स के टाइम में क्या हुआ, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन आई. उसमें सारे लिविंग बींग्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, प्लेंटाई एंड एनिमेलिया. तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि इसमें जो है क्लासिफिकेशन में ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे थे कि कौन से यूकैरियोट्स हैं, कौन से प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी. तो कंफ्यूजन था. उसके बाद बहुत सारे बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन दी, लेकिन पॉपुलर नहीं हुई. जो सबसे पॉपुलर क्लासिफिकेशन जो रिसेंटली दी वो विटेकर ने दी. विटेकर ने क्या किया, R.H. विटेकर इनका नाम है. 1969 में इन्होंने प्रपोज की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. तो उन्होंने सारे लिविंग बींग्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. वो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटाई एंड एनिमेलिया. तो किस बेसिस पे किया उन्होंने, क्या क्लासिफिकेशन का बेसिस था? सेल स्ट्रक्चर उन्होंने कंसिडर किया, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उन्होंने कंसिडर की. इसके बेसिस पे जो ये आप चार्ट देख रहे हो, ये शॉर्ट में सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है. जैसे अगर हम पहला ग्रुप पढ़ें मोनिरा, उसके क्या फीचर्स होंगे. तो पहला तो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं यहाँ पे, जिसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. या सेल वॉल में आप कह लो कि नॉन सेलुलर पॉलीसेक्राइड और एमिनो एसिड्स है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है बट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैं. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें वेराइटी ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया. इसमें ऑटोट्रॉफ्स देखे गए, कीमोट्रॉफ्स देखे गए, फोटोसिंथेटिक देखा गया, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, जिसमें सैप्रोफाइट देखे गए और पैरासाइट्स देखे गए. इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक आप नजर डाल लो. इसमें प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है. सेल वॉल कुछ में थी, कुछ में नहीं थी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑब्वियसली ये यूकैरियोटिक है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेटरोट्रॉफिक भी. फंजाई में यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट थी लेकिन उसमें सेलुलोज एब्सेंट था. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, मल्टी सेलुलर थे. एक्सेप्शन भी है, जैसे यीस्ट यूनिसेलुलर है, लूज टिश्यूज थे और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. प्लेंटाई यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, सेल वॉल वाज देयर and made of cellulose. Nuclear membrane present. Body organization, tissue level or organ level. Autotrophic mode of nutrition. In Animalia, eukaryotic, cell wall absent, nuclear membrane present, body organization, tissue level, organ or organ system level, and mode of nutrition, heterotrophic. It may be holozoic, saprophytic. So we will discuss these in detail one by one. तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट ग्रुप हम पढ़ेंगे मोनिरा. मोनिरा क्या है, बेसिकली जो बैक्टीरिया है वो किंगडम मोनिरा को बिलोंग करते हैं. तो ये दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनिरा. They are the most abundant microorganisms, as you know. You will find everywhere
like in hot springs, deserts, snow, deep ocean, you will find bacteria everywhere. Even in handful of soil, you will find bacteria. So you will find bacteria everywhere, and in extreme conditions you will find them. जैसे हॉट स्प्रिंग्स में you will find bacteria. तो बैक्टीरिया को उनके शेप के बेसिस पे 4 ग्रुप में बांटा गया. पहला ग्रुप है कोकस, कोकाई प्लूरल फॉर्म है, रॉड शेप्ड बैसिलस, देन कॉमा शेप्ड विप्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरलम, सिंगुलर है ये, स्पाइरला प्लूरल फॉर्म है. तो 4 शेप हैं बैक्टीरिया की, स्फेरिकल कोकस, रॉड शेप्ड बैसिलस एंड कॉमा शेप्ड विप्रो प्लूरल फॉर्म है विप्रियम एंड स्पाइरल शेप्ड स्पाइरला और स्पाइरलम. ये 4 शेप में बैक्टीरिया ड्रॉ करने को भी आए तो आप ये सब ड्रॉ कर दीजिएगा. अब vast majority of bacteria are heterotrophs. They do not synthesize their own food but depend on the organism or dead organic matter for food, and they are simple in structure but very complex in behavior. Why we are saying that they are complex in behavior? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये शो करता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. इसका क्या मतलब हुआ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? कुछ बैक्टीरिया आप देखोगे ऑटोट्रॉफिक है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. कुछ ऑटोट्रॉफिक में कीमोट्रॉफिक है, जो केमिकल की मदद से, सनलाइट नहीं चाहिए उन्हें केमिकल चाहिए जिनकी मदद से वो अपना खाना बना रहे हैं. कुछ हेटरोट्रॉप्स हैं. हेटरोट्रॉप्स कौन से होते हैं? दे डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. तो आपको बहुत डाइवर्स फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी इस ग्रुप में. अब हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ये स्पेशल है सिंस दे लिव इन मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटाट्स, है ना, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज. सो हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है, मिथोजेंस, मार्शी एरियाज. तो ये आपको एक्सट्रीम हार्श हैबिटाट्स में मिलेंगे. एंड आर्की बैक्टीरिया डिफर करते हैं दूसरे बैक्टीरिया की क्योंकि दे आर हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, और दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस. जैसे अगर आप मैथोजेंस की बात करें, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो गट में मिलता है रूमिनेंट एनिमल्स के लिए. रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं? ग्रास ईटिंग, जैसे काउस, बफलोज वगैरह, उसमें मिलता है. हाँ, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स. तो बायोगैस में इनका रोल इम्पॉर्टेंट है. बायोगैस बहुत सारे रूरल एरियाज में यूज भी हो रहा है. नाउ यू बैक्टीरिया, there are thousands of different eubacteria or true bacteria, and they are characterized by the presence of rigid cell wall, or if motile, a flagellum you will find over there. यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं क्योंकि they have chlorophyll, and similar to green plants they are photosynthetic autotrophs. तो यहाँ पे आप फिलामेंटस ब्लू ग्रीन देख रहे हो जिसको नॉस्टॉक बोल रहे हैं. इसमें म्यूसिलिजिनस शीट मिलेगी, हेट्रोसिस्ट मिलेगा. तो ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं क्योंकि दे हैव क्लोरोफिल, are similar to green plants and have photosynthetic autotrophs. So cyanobacteria का क्या characteristics feature है? उसमें unicellular मिलेंगे, colonial मिलेंगे, filamentous मिलेंगे, terrestrial मिलेंगे, marine मिलेंगे. तो जो कॉलोनीज हैं वो जिलेटिनस शीट से, जैसे आप इसमें नॉस्टॉक में देख रहे हो ना, म्यूसिलिजिनस शीट से सराउंडेड है, तो ऐसे जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होंगे. दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. ठीक है. सो जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं तो ये फिक्स कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स में फिक्स की वजह से फिक्स करते हैं, ये कहलाती है हेट्रोसिस्ट, जैसे कि नॉस्टॉक में, एंड एनाबेना. और जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस.
जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया, एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब वो फोटोसिंथेसिस में उन्हें सनलाइट की जरूरत नहीं है, कुछ केमिकल्स चाहिए जिससे वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब ये तो कीमोट्रॉप्स हो गए। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी abundant है in nature, and majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. जैसे अगर हम बोले तो ये कर्ड मेकिंग में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, fixing nitrogen in leguminous plants, you will find them. So some are pathogens causing damage to human beings, crops, farm and animals and even pets. So जैसे अगर हम बात देखें, कॉलरा, टाइफॉइड, tetanus, citrus canker is a plant disease, and these are diseases of human beings, are well known diseases caused by different bacteria. So बैक्टीरिया में अगर हम, बैक्टीरियम सिंगुलर है, अगर हम उसमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखें तो यू विल फाइंड फिशन. Here a dividing bacteria picture you can see where bacterium is dividing into two. So sometimes under unfavorable condition they produce spores. They also reproduce by sexual method of reproduction, by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to another. Matlab, when we will study in higher class, you will come to know how they do sexual reproduction. Now, mycoplasmas are organisms that are completely lack a cell wall. So you underline this, very important. These are microorganisms, but completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. These are the important points. कि mycoplasmas are organisms that are completely lack a cell wall and smallest living cells known and survive without oxygen. So many mycoplasma are pathogenic in animals and plants. Now, this is all about the kingdom Monera. In next class, we will learn about the kingdom Protista. So keep watching. Have a good day.